हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राशिदा इंगेट। आज पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 8 की। इसमें पार्ट है 3, बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। लेखक को अपने 4 मित्रों के साथ शाम 4 बजे की बस से पन्ना पहुंचना था। पन्ना में उन्हें इसी बस कंपनी की गाड़ी मिलती, जो उन्हें सतना पहुंचा देती है। यह गाड़ी पन्ना में 1 घंटे बाद मिलती थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक कह रहे कि ये लोग सुबह घर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि इन मित्रों में से 2 को सवेरे काम पर जाना था। और सुबह पहुंचने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। जब उन्होंने इस बारे में लोगों से पूछा, तो लोगों ने उन्हें बताया कि कोई भी समझदार आदमी उस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करता था। लेखक ने लोगों से पूछा कि क्या रास्ते में डाकू के हमले का भय था, तो लोगों ने व्यंग्य करते हुए बताया कि बस की डाकिनी के समान थी, अर्थात बस कहीं भी कभी भी रास्ते में खराब हो सकती थी। इससे यात्री घोर संकट में फंस जाते थे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। श्रद्धा का अर्थ है सम्मान की भावना, वयोवृद्ध का अर्थ है बहुत बूढ़ी, सदियों का अर्थ है सैकड़ों साल, अनुभव का अर्थ है तजुर्बा, वृद्धावस्था का अर्थ है बुढ़ापा, कष्ट का अर्थ है दुख तकलीफ। यह बस पूजा के योग्य थी। योग्य का अर्थ है लायक। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? इस प्रस्तुत पद्यांश में इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं, जो लेख व्यंग्यपूर्ण भाषा शैली में बस की जीर्ण शीर्ण दशा का वर्णन कर रहा है। इसमें लेखक ने बस की जीर्ण शीर्ण दशा के बारे में वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने बताया कि पन्ना जाने वाली शाम 4 बजे की बस से यात्रा के लिए जब लेखक बस पर पहुंचा, तो उसकी दशा देखकर वह संशय में पड़ गया। बस बहुत पुरानी थी, वह यात्रा करने लायक थी ही नहीं। लेखक के मन में देखकर श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। वयोवृद्ध लोगों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाना सज्जनों का लक्षण होता है। बस के बाहरी और भीतरी रूप को देखकर लगता था जिसे वह सदियों पुरानी हो। अब उसकी समझ आया, यानी लेखक के समझ में आया कि समझदार लोग उस बस से क्यों सफ़र करना नहीं चाहते थे। एक बड़ी बूढ़ी बस पर सवारी करना असभ्यता ही मानी जाएगी। लेखक को लग रहा था कि वह बस अब एक जगह खड़ी कर दी जानी चाहिए और लोग उस प्राचीन बस का दर्शन करने को आते रहे। लेखक उसे यात्रा करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार का अर्थ है भागीदार। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है,
जी अभी चलेगी, हमने कहा। वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह। प्रस्तुत लाइनों में लेखक बस की जर्जर दशा को देखकर लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बस चलती होगी। उसने हिस्सेदार से मजाक में पूछा कि क्या वह बस चलती भी है। हिस्सेदार ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया कि वह बस अवश्य चलती है और थोड़ी देर में लेखक उसे चलते भी देख लेगा। लेखक ने फिर व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या बस अपने आप चलेगी या उसे धक्का लगाकर चलाया जाएगा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्तर ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। इस लाइन में लेखक और उसके मित्र बस की हालात देखकर उससे यात्रा करने में हिचकने लगे। तब उनके एक डॉक्टर मित्र ने मजाक किया कि बस को यात्रा करने और कराने का बहुत लंबा अनुभव था, इसलिए उस पर नई बसों से अधिक विश्वास किया जा सकता था। वह तो एक बूढ़ी दादी की तरह उन्हें अपनी गोद में प्यार से ले चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। रंग का अर्थ है भिखारी, विश्वसनीय का अर्थ है विश्वास करने योग्य, कूच करना का अर्थ है चले जाना, प्रस्थान, निमित्त का अर्थ है बहाना। लेखक कह रहा है आखिरकार लेखक व उसके साथी बस में बैठ ही गए। उनको छोड़ने आए लोग उनकी ओर इस प्रकार देख रहे थे कि जैसे वे उन्हें अंतिम बार विदा कर रहे हो। उनकी नज़रें कह रही थी कि इस दुनिया में जन्म मृत्यु आना जाना चलता ही रहता है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, चाहे वह राजा हो, भिखारी हो या संत हो। बस मृत्यु का कोई न कोई बहाना चाहिए। देखिए चौथा पैराग्राफ। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। स्टार्ट का अर्थ है चालू होना, फौरन यानी तुरंत, खिसकना। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। जवान का अर्थ है नई, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। लेखक ने गद्यांश में इंजन से स्टार्ट बस के चालू होने की दशा का वर्णन किया है। लेखक को बस की जर्जर दशा को देखकर ऐसे लग रहा था कि बस स्टार्ट नहीं होगी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं और वह सोच रहे कि कांच बहुत कम बचे हैं और हमें इससे बचना चाहिए और दूर खिसक के बैठना चाहिए। और लेखक को लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक को विश्वास नहीं हुआ कि बस सचमुच ही चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा
आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी यह बस उस समय नई रही होगी। इन दोनों आंदोलनों से यह सीख मिली हुई है कि कभी लगता कि सीट टूट जाएगी, कभी ऐसे लगता था कि सीट की बॉडी छोड़कर आगे निकल जाएगी। इस प्रकार सीट टूट जाती है और लेखक के मित्र फंस जाते हैं और कुछ मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि ये इसलिए कवि कह रहे हैं कि कुछ मील चलने के बाद सीट टूट जाती है और उसमें उसके मित्र फंस जाते हैं। आगे का पैराग्राफ देखिए। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। एकाएक का अर्थ है अचानक। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और बगल का अर्थ है साइड में रखना। नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, उम्मीद का अर्थ है आशा, कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक कहता है कि अचानक पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने से बस रुक गई और ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में भरकर नली से इंजन में पहुंचाने लगा, तो लेखक को लगा कि अब थोड़ी देर बाद इंजन को भी ड्राइवर निकालकर गोद में रख लेगा और जैसे यानी माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर शीशी से दूध पिलाती है, उसी प्रकार यह इंजन को नली से पेट्रोल पिलाएगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। रफ्तार का अर्थ है चाल, वेग। भरोसा का अर्थ है विश्वास। लुभावने का अर्थ है सुंदर, मन को अच्छे लगने वाले। दुश्मन का अर्थ है शत्रु। गोता का अर्थ है डुबकी। इस कारण बस की रफ्तार केवल 15-20 मील प्रति घंटा हो गई थी। लेखक को लग रहा था कि बस का कोई भी हिस्सा कभी भी खराब हो सकता था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। लेखक दृष्टि बाहर गई तो बड़े सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देने लगे। सड़क के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष थे, उन पर पक्षी बैठे हुए थे। लेकिन लेखक मन में डरा हुआ था। उसे लगता था कि बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। उसे हर आगे आने वाले पेड़ दुश्मन जैसा लग रहा था। जब उसे रास्ते में कोई झील दिखाई पड़ती तो उसे लेखक को लगता कि बस झील में गिरकर डूब सकती थी। देखिए आगे का पैराग्राफ। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण का अर्थ है कमजोर, वृक्ष का अर्थ है पेड़, छाया परछाई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय का अर्थ है दया के योग्य। लगता है जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी। गलानी का अर्थ है शर्मिंदा होना, कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत का अर्थ है प्राणों का अंत।
बियाबान का अर्थ है सुनसान। अंत्येष्टि का अर्थ है अंतिम संस्कार। जब बस दोबारा रुक गई तो बस के ड्राइवर ने उसे चलाने का बहुत प्रयत्न किया। बस नहीं चली। ऐसा लग रहा था कि बस ने ड्राइवर और रिश्तेदार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। वह बड़ी विनम्रता से उसकी अत्याचारों का विरोध कर रही थी। रिश्तेदार बड़ी बेशर्मी से कह रहा था कि बस तो फर्स्ट क्लास थी। संयोग कुछ ऐसा हो रहा था कि वह बार बार रुक रही थी। ड्राइवर ने हार कर उसे पेड़ों के नीचे खड़ा कर दिया था। धुंधली चांदनी में पेड़ों के नीचे खड़ी वह बस लेखक को ऐसे लग रही जैसे वह कोई थकी हुई बुढ़िया थी जो रास्ते में थक कर बैठ गई थी। लेखक को अपने ऊपर और अपने मित्रों पर बड़ी शर्म अनुभव हो रही थी। एक बुढ़िया बस पर लदकर वे सभी वहां तक आए थे। अगर बस आगे नहीं चल पाती तो उनको सारी रात उस सूने जंगल में गुजारनी पड़ती। उस लाचार बस को वहीं छोड़कर किसी दूसरे वाहन की तलाश करनी पड़ती। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बस के दोबारा रुक जाने पर लेखक ने पेड़ों के नीचे खड़ी बस को देखकर बड़ी हृदय को छू लेने वाली बात कही है।